Good morning, students. I hope you all will be fine. So till now we have done the solution of assignment number 27. तो हमने अब तक बहुत सारे असाइनमेंट का सोल्यूशन कर लिया है, जिसमें हमने मिरर भी पढ़ा, लेंस पढ़ा कि मिरर की इमेज यहाँ रखने पे ऐसी बनती है, ये मिरर की फोकल लेंथ ऐसी होती है, इस लेंस की फोकल लेंथ ऐसी होती है, इस लेंस का इमेज ऐसा होता है। तो हमने पाया कि द सिमिलरिटी बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड द कॉन्वेक्स मिरर विल बी दैट कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। सिमिलरली इन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, जब तक हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर फोकस की दूरी तक रखते हैं मिरर केस में, और इन्फिनिटी से लेकर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं f1 तक, तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिलती है वो कैसी होती है? वो होती है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड टू मैग्नीफाइड। तो जब तक हम इन्फिनिटी पर रखते हैं, जितनी ऑब्जेक्ट दूर होगी उतनी डिमिनिश्ड होगी, जितनी नजदीक आती रहेगी मिरर की तरफ वो आपकी मैग्नीफाइड होती रहेगी। और इसमें एक्सेप्शन केस क्या था कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में आपका ऑब्जेक्ट अगर हम मिरर केस में पोल और फोकस बीच में रखते हैं और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखते हैं, तो हमें इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मिलती है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर असाइनमेंट नंबर 28. So this is the last assignment of this chapter, light, and after this we will start with human eye. Then the lecture will start for human eye, and the assignment will be given to you after 2 or 3 lectures of the human eye. Then you have to submit it. So this is the last assignment of chapter light. So let us start. What is given to you? So in the very first question, a concave lens is given to you, and the focal length of the object is 12 centimeter, height of the object is 2.4 centimeter, the distance of the image is 10 centimeter. You have to find the height of the image. तो concave lens आपको दिया हुआ है, focal length 12 centimeter दी हुई है, और height आपको दी हुई है 2.4 centimeter, और V आपको दिया हुआ है 10 centimeter. एडजस्ट निकालना है। तो हमें पता है कि concave lens में तीनों पैरामीटर मीन्स V, U and F all are नेगेटिव। तो हम कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 28. दिस इज द लास्ट असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर लाइट, बिकॉज वी हैव डन so far so many assignments in which we have practiced lot of numericals on mirror as well as lenses, and now this is the last assignment. So first question, you will be given a concave lens. तो कॉन्केव लेंस फोकल UV, तो क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ मेरा 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ माइनस होता है, और हाइट मेरी है, निकालना मुझे क्या है? निकालना है h डैश। तो हाइट की जरूरत नहीं है, तो हाइट दे रखी है उसने 2.4 सेंटीमीटर, एंड योर डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी -10 सेंटीमीटर। आपको एस डैश निकालना है। तो यहां पर V दे रखा है, F दे रखा है, तो आप U निकाल सकते हो। तो आप फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो u को इधर ले आते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v इज 1/-10, f माइनस प्लस। ठीक है, तो 12 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा। So 10 6 जा 12 5 जा, so 1/u is equal to -1/60, so u will be equal to -60 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया? u मेरा -60 आ गया। मुझे एडजस्ट निकालना है, तो m क्या होता है? m इज इक्वल टू h डैश बाय
एच, एम क्या होता है वी बाई यू एच डैश बाई एच, तो एच डैश क्या आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू वी बाई यू इंटू एच। वी इज -10, u is -60 and h is 2.4, 0.4. So h dash is equal to 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ था, इस कॉनकेव लेंस के अंदर आपको फोकल लेंथ दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ था, और आपको हाइट निकालनी है इमेज की। तो क्या किया, पहले मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया, और यू मेरा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इट मीन कन्फर्म है कि लेंस ओके दे रखा है उसने, मीन्स जो पैरामीटर दे रखे हैं वो ओके, गिवन क्वांटिटी सही दे रखी है विद कन्वेंशंस। और अब मैंने यू निकाल लिया, तो एच डैश बाई एच क्या होता है, वी बाई यू, वी और यू की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू दी हुई है, आपने एच डैश निकाल दिया। एच डैश कितना आया हमारा, एच डैश विल बी इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। अब एच डैश हमारा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी ऐसे होगी और इमेज भी ऐसी होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है, वो 2.4 है, 0.4। इट मीन जो एच डैश है वो एच के मुकाबले इसका 1/6वां हिस्सा है। इट मीन्स क्या होगी, इमेज डिमिनिश्ड होगी, और पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगी, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, कम ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन यू विल बी गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस, इट मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, आपको u और m निकालना है। क्या निकालना है, u और m। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात कर रही हैं तो यू कम टू नो अबाउट कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मींस f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको v दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। v भी पॉजिटिव होता है क्योंकि v भी इस तरफ बनता है ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, तो v 30 सेंटीमीटर हो गया। u निकालना है और आपको क्या निकालना है, m निकालना है। तो ठीक है, लेंस फॉर्मूला, क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एंड 1/u विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो 1/v 1/30, f कितना है, 10 आ गया, एलसीएम इज 30, इट इज 1 एंड इट इज 3। So we can write here 1/u is equal to -2/30, ऊपर लिख लेता हूं मैं, तो u कितना आ गया, -30/2, और u कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर आपका u आ गया। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी -15 सेंटीमीटर। और अब हमें m निकालना है, तो m क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। m क्या होता है, v बाई यू, v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाय h, एंड h डैश विल बी इक्वल टू v बाई यू इंटू h। ठीक है, v कितना है 30, u कितना है -15, h कितना है, सॉरी हमें m निकालना है, तो थोड़ा गलत हो गया, तो m निकालना तो बहुत ईजी है। सो m होता है आपका v बाई यू, v कितना है 30, u है, u हमारा 15 आया, तो m क्या आ गया, m आ गया -2। तो -2 का मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट अगर यहां बनी तो इमेज यहां बनेगी, और क्योंकि -2 m इज ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड बनेगी। तो क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और अगर m नेगेटिव है इट मींस इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, तो नेचर क्या बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.25। ये है एयर ग्लास सरफेस का। तो एयर से लाइट रे आई, तो ये आई है, ये आर है। इट मीन्स ये ए हो गया, ये जी हो गया। इट मीन्स ये जो आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ए म्यू जी हो दिया हुआ है। इट मीन्स इट विल बी म्यू जी बाय म्यू ए, और इसको हम म्यू बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 1.25 दिया हुआ है, 1.25। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, तो ये आपको निकालना है। और सी मुझे पता है, सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, और वी क्या होगा, सी बाय म्यू। तो वी क्या होगा, सी इज 3 × 10⁸, यहाँ कितना है 1.25। इसको हटा देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 300। ठीक, सो 25 से करते हैं, 25 5 जा 25 1 25, 5 आ गया 2। ठीक, तो 5/12, तो v कितना आ गया, 5 2 10 एंड 5 4 कितना आ गया, v आ गया 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें पता है कि लाइट रे जब भी रेयर से डेंस मीडियम जाएगी तो हमेशा, तो क्या होगा, लाइट रे जब भी रेयर टू डेंस मीडियम जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल डिक्रीज। तो आप देख सकते हो कि पहले वेलोसिटी क्या थी, 3 × 10⁸ थी वैक्यूम या एयर में। अब क्या है, ये किसमें, ग्लास में है, कितनी है, 2.4 इज लेस देन 3। सो दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, यू विल बी गिवन ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो आपको उसकी फोकल लेंथ दी हुई है और आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। F is -6 मीटर एंड यू नो दैट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो क्या बनेगा, 1/-6, तो कितना बन जाएगा, इट विल बी 0, 6 1 6 40, 6 6 36, फिर ऐसे चलता है। इट मीन्स -0.16 diopter. And as the focal length of concave lens is negative, so power will be also negative. तो कॉनकेव लेंस का मतलब ये हुआ कि उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगी, लेकिन कॉनकेव लेंस में और क्या चीजें होती हैं, v भी नेगेटिव होता है, u भी नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके अंदर तीनों पैरामीटर नेगेटिव ही होते हैं। क्लियर है, ओके। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। इन द फिफ्थ क्वेश्चन यू विल बी गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, यू विल बी गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस। इन दिस कॉन्वेक्स लेंस the height of the object is 4.5 centimeter and the distance of the object is 15 centimeter. Focal length of the lens is 5 centimeter. We have to find distance of the image and height of the image and nature also. तो convex lens का मतलब हुआ focal length positive. क्वेश्चन नंबर है ये 5। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है इन्होंने, सॉरी फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव रहेगी। हाइट दी हुई है इन्होंने कितना, 4.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर है। और आपका यू जो दे रखा है वो कितना है, यू 15 सेंटीमीटर है, यू इज 15 सेंटीमीटर। आपको v निकालना है, h डैश निकालना है और नेचर ऑफ द इमेज बताना है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f हमें निकालना है v, तो v इधर ले आते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इसको मैं इधर ले गया, 1/v क्या आ गया, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f
एफ कितना है +5 प्लस यू कितना है -15, एल्सियम कितना आ गया 15, एल्सियम ले लिया 5 दिए, ये -1 आ गया 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू 2/15 और मैं ऊपर लिख देता हूँ v विल बी 15/2 दैट इज v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 7.5। तो v क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो जनरल केस में v पॉजिटिव होता है। ठीक, अब v आ गया तो s डैश निकालना है। तो m क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश बाई h एंड m इज v बाई u। v बाई u इज इक्वल टू h डैश बाई h, h आपको दिया हुआ है तो h डैश क्या आ जाएगा, h डैश इज v बाई u इंटू h। v कितना है, v आपका v निकाला 7.5, u कितना है, u है -15 इंटू 4.5। ठीक है, यहां से कर लेते हैं। तो एच डैश कितना आ गया, एच डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ गया 3×5 = 15, 3 × 21 और 1 22 माइनस के 22.5 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसी थी में ऑब्जेक्ट ऐसी थी तो ये ऐसी आएगी। तो क्या हो गया, ये माइनस आया है, माइनस का मतलब क्या हुआ इन्वर्टेड, माइनस मीन्स इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसी है, इमेज की हाइट ऐसी आई है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एच क्या नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। और अब अगर आप देखोगे इन्वर्टेड है तो एच डैश एच से बड़ा है तो मैग्नीफाइड होगा, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। तो क्या हो गया, रियल हो गया, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्लियर है। तो आई थिंक अब तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अब तो हमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए किसी भी चीज का। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने लेक्चर्स को ध्यान से नहीं सुना है, या हो सकता है कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो आपसे मिस हो गया है, तो उसको पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस का मतलब सीधा वही आ गया, फोकल लेंथ नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव। तो देख लेते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कॉनकेव में माइनस होता है, ठीक है। और हाइट आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर। u निकालना है और v भी दिया हुआ है, v दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। u निकालना है और h डैश निकालना है, ठीक है। u कितना दिया हुआ है, v 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो f दिया हुआ है 24, हाइट दी हुई है 10, v दिया हुआ है 12। तो तीनों क्या होते हैं, सॉरी तीनों में मतलब f, v और u नेगेटिव होते हैं। इट मीन जो मैं u निकालूंगा वो भी नेगेटिव आएगा और h तो पॉजिटिव होता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u को इधर ले आता हूं, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v इज 1/-12, f माइनस माइनस प्लस, एलसीएम इज 24, 12 2 जा 24, ये 1 हो गया। 1/u कितना आ गया, -1/24। इट मीन्स u कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर आपका u आ गया। तो u भी नेगेटिव आ गया। हमने क्या कहा था कि कॉनकेव लेंस में तीनों पैरामीटर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो u 24 आ गया। u -24 आने के बाद हमने क्या निकाला है, h डैश निकालना है। तो h डैश बाय h इज इक्वल टू होता है v बाई यू। तो h डैश निकालना है तो v बाई यू इंटू h। v कितना है, v हमारा -12 है और ये u आया -24 और h कितना है 10 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 2, तो ये 5 आ गया। तो h डैश इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो h डैश h के मुकाबले 1/2 है, मीन्स h डैश बाई h अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो h डैश पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, राइट, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसी है तो इमेज भी ऐसी होगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। तो इमेज भी इरेक्ट है
ऑब्जेक्ट को देखते हुए। इमेज इरेक्ट है तो क्या होगी, वर्चुअल होगी। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। और एच डैश एच के मुकाबले छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगी। और हमें पता है कि कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज आती है। सेम इज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट इज 8th क्वेश्चन, वो भी सॉरी 7th क्वेश्चन, नॉट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है, यू विल बी गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में। कॉन्वेक्स लेंस में आपको हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है और एफ निकालना है। तो ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में एफ पॉजिटिव होगा, इट मीन जो एफ निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द इमेज हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वी हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। वी कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। एफ निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, तो वी है, एफ है, यू नहीं है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में आमतौर पे एच नेगेटिव होता है। ठीक, तो एम निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। एम क्या होता है, वी बाई यू। वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, वी बाई यू। तो एच डैश नेगेटिव होता है क्योंकि जनरली अगर ऑब्जेक्ट ऐसी है तो इमेज ऐसी बनती है। ये इमेज है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो v बाई यू इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 30 और v u निकालना है। v बाई यू इज इक्वल टू -1/3 एंड u विल बी इक्वल टू 15 × 45, माइनस के 45 सेंटीमीटर आ गया। तो u क्या आ गया, तो u क्या है निकालना है। v कितना है, 15 × 45 और माइनस का, तो u कितना आ गया, -45 आ गया। तो u आने के बाद हम f निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/b 1/15 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दिया मैंने 45। इसमें कितना आ गया, 45। 15 × 45 और 1, तो 1/f कितना आ गया, 4/45। f कितना आ गया, 45/4। f कितना आ गया, f आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20। तो कितना आ गया, तो देखो मैंने क्या कहा था कि फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ गया फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया। तो हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें जनरली पता है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक चीज और देख लेते हैं अब, क्योंकि एच डैश क्या है यहाँ पर छोटा है, एच बड़ा है, इट मीन्स डिमिनिश्ड आएगी, डिमिनिश्ड आएगी। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो यू तो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो बी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बी तो पॉजिटिव है, तो यू क्या रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ नहीं सकता। देखो अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया मान लो, तो क्या आ जाएगा, ये भी यू पॉजिटिव, यू पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, इट मींस इट शुड बी -10। समझने वाली बात है। अगर एच डैश को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये 1/3 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 45 प्लस का, जबकि ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, इट मींस एच डैश शुड बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव में दो केस होते हैं ना, एक इरेक्ट वाला, एक वर्चुअल वाला, एक इरेक्ट वाला और एक इन्वर्टेड वाला। तो इन्वर्टेड वाला लिया तो ही मेरा यू सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट नंबर 28। आपको हाइट दी हुई है, मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन टू यू। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर में एफ भी पॉजिटिव होता है और वी भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हाइट दी हुई है, 8th क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट क्वेश्चन। हाइट दी हुई है 2.25 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, तो ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और वी एम निकालना है आपको, वी निकालना है, एम निकालना है और क्या निकालना है, वी और एम निकालना है इसमें। वो कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्टेड, अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर लेके जाते हैं, वो तो ये पूछ रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं, यू है, एफ वी निकालना है।
वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, क्योंकि मिरर है, ठीक है। एफ पॉजिटिव यू नेगेटिव, वी निकालना है। वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू। एफ इज पॉजिटिव, यू नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 100 आएगा। 25 4 जा 25 5 जा तो 25 जा 1 बाई वी, तो वी कितना आ गया, वी विल बी 100 बाय 9 सेंटीमीटर। तो वी क्या आता है पॉजिटिव, तो वी पॉजिटिव आ गया। तो अब एम निकालना है। एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, सॉरी माइनस वी बाई यू, क्योंकि मिरर है। मिरर में यहां पॉजिटिव हो जाता है, यहां नेगेटिव हो जाता है। वी कितना है 100 बाई 9, यू कितना है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया कितना आ गया 10 बाई 9। एम आ गया 10 बाई 9। कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट डिमिनिश आते नहीं। वी कितना आया 100 बाई 9 आया, यू -10 है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, एक मिनट। एच आपका है 2.25, ठीक है। यू कितना है -10 है, एफ 25 है, और वी एम निकालना है, ठीक है। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी 1 बाई यू। 1 बाई वी निकाला तो ठीक है 1 बाई वी, इसको तो लेके -1 बाई यू हो गया 1 बाई 25 प्लस ओके यू आपका 10 है, यही गलती होगी। यू 10 दिया हुआ है, तो 10 से क्या आएगा, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। फिर ये गलती हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। तो क्या था आपका एफ 25 है और यू -10 था, तो +10 हो गया। एलसीएम आ गया 50, 25 2 जा 10 5 जा, तो वी कितना आ गया 50 बाई 7, वी आ गया 50 बाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वी कितना है 50 बाई 7 डिवाइड बाई -10, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 बाई 7, तो m आ गया 5 बाई 7, क्योंकि m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड होगा, m इज लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड है, पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा, ठीक है। तो अब और क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट अगर दूर हो रहा है, इट मींस अगर ये u की वैल्यू बढ़ जाए, अब देखिए अगर ये u की वैल्यू 10 से 20 होगी मान लो, तो 20 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 1 बाई 25 प्लस 1 बाई 20 लेते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम इज 100, 25 चौके 100, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 9/100, इट मीन्स 100 बाय 9। तो क्या हो रहा है इसमें अगर यहाँ निकाले तो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग, और यहाँ कितना आ रहा है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने पे क्या हो रहा है, आपका इमेज का साइज बढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाने पे ऑब्जेक्ट इमेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर कितना आया 7 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था 10 था, और यहाँ 20 लिया तो कितना आ गया 100 बाई 9 आया, मीन्स 9 ये बनेगा आपका तकरीबन 9 जा 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, और ये बना 7 पॉइंट समथिंग। तो मीन्स ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाने पे कॉन्वेक्स मिरर केस में आपका इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल असाइनमेंट which we have solved today, and after this we will start with our chapter human eye. So if some doubt is remaining regarding this chapter, so you can ask me, the whole day is pending, and tomorrow we will start with chapter human eye, start करेंगे उसको, कुछ उसके लेक्चर देखेंगे। So till now we have completed the 27 assignments of mirror, lenses, their images, their object position, their image position, what is the size of the image, what is the size of the object। तो हमने अब तक 28 असाइनमेंट किए हैं। तो अगर 28 असाइनमेंट आपने ढंग से कर ली हैं तो मैं नहीं कहता कि आपको कोई भी डाउट होगा लाइट चैप्टर में, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपने 28 असाइनमेंट्स प्रॉपरली की हुई हैं, थोरोली की हुई हैं, और हर चीज का आपको पता है कि क्या चीज कन्वेंशंस में क्या होनी चाहिए, क्या चीज क्या होनी चाहिए, अगर आपने 28 असाइनमेंट्स को बिल्कुल परफेक्टली थोरोली किया हुआ है, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ डाउट एंड एरर इन द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट्स। फिर भी अगर कोई रहता है तो यू विल गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स which have been uploaded in the app, IIT Manthan app, so you can go through the video lectures. If still there will be some doubt, then you can ask, so please
go through the video lectures. Until unless you go through video lectures, you will not be able to submit your assignments properly. और लाइट चैप्टर आपका मैं कितनी बार कह चुका हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से सीधा न्यूमेरिकल आता है। थ्योरी तो बहुत ही कम 2 या 3 मार्क्स की आती है, वो भी अगर आएगी तो ह्यूमन आई में से आएगी, डिफेक्ट से केसेस में। तो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स मोर एंड मोर wherever whichever book from whichever book you find it. So please try to solve the numericals, and the more you will practice, the more you will perfect. So till then, thank you so much. Take care, be safe, stay at home.